सेशन और इस ट्रेनिंग के बाद हमने वापस आके अपना एक सेल प्रोसेस को रिव्यू किया। हम अपनी टीम के साथ बैठे एंड वी फाइंड आउट कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने नहीं किए या हमारे थ्रू नहीं हुए थे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। और उन्हीं कस्टमर्स को जब हमने दोबारा रिव्यू करना शुरू किया विद दिस प्रोसेसेस एंड ऑल, एंड इट कम्स टू नो कि there is a sale process and there is entirely a complete path there is, जो कि हम बीच में से कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को हमें जो बेनिफिट डिलीवर करना चाहिए था वो बेनिफिट डिलीवर नहीं कर पाते और हमारा जो है वो सेल्स मैच्योर नहीं हो पाता। कि हमने जैन से ये कॉर्पोरेट शुरू हुआ था और हमने एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो हमने सेल्स ग्रोथ जो है वो हम लास्ट 2 मंथ्स में लेके आए हैं, और वही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ हमें ऑर्डर क्लोज करने में या कोई सोल्यूशन देने में दिक्कत आती थी या सोल्यूशन देने के बाद भी ऑर्डर मैच्योर नहीं हो पाते थे। वो सारी चीजें जो हमने सेल्स ट्रेनिंग में वी फाइंड आउट, हमने उसको वहाँ पे अप्लाई किया एंड इट्स ए वंडरफुल रिजल्ट्स वी गॉट। I just want to tell you कि भाई हम पहले क्या करते थे। हमारे पास जैसे मेरे पास सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो हम लोगों के ना केस में होता ये था कि हम लोग ये सोचते थे कि ये कॉर्पोरेट क्लाइंट है, इसका हमने ऑर्डर क्रैक करना ही करना है। हम कभी बुलिश नहीं होते थे मतलब उनके साथ में कि भाई अगर कोई 1-8 रुपए 5 रुपए नीचे ऊपर करने भी है ना कॉस्टिंग में, तो उसको हम लोग मतलब तो उसको हम लोग अपने प्रॉफिट्स में से ना काट लेते थे। लेकिन आफ्टर लिसनिंग टू विवेक की मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर हमको उनकी जरूरत है तो उनको भी हमारी जरूरत है। तो हम लोगों ने उनसे थोड़ी सी बुलिश एटीट्यूड के साथ में हमने काम किया, और मैंने एक आर्टिकल में जो कि मैं पिछले 5 साल से बनवाया था 15% रेट इंक्रीज करवाया उनसे इस मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में, एंड दैट वाज अप्रोक्सीमेटली मतलब आप ये समझो वो जो 15% में से थोड़े से देखो फैब्रिक कलर के प्राइसेस वैसे ही बढ़े हैं, लेकिन 3 या 4% का ही फर्क पड़ता था, लेकिन मेरा टोटल प्रॉफिट 10% बढ़ गया उसमें। कैश का जो सेशन था ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब बेसिक जो उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली थी, एवरी एंटरप्रेन्योर इज अ फाइनेंस गाय। तो बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारे सीएज होते हैं, एक्चुअल में वो हमारे अकाउंट मतलब दे आर नॉट दी फाइनेंस गाइज। असली फाइनेंस गाय हम खुद ही हैं। हमको ही एनालाइज करना पड़ता है कि कितनी इन्वेंट्री हमें होल्ड करनी है, कितनी इन्वेंट्री कौन से साइज की हमें होल्ड करनी है, कौन सा रनिंग साइज है। कई बार होता है कि हम इतने ऑड साइजेस की इन्वेंट्री होल्ड कर लेते हैं कि वो हमारा जितना कैश है ना वो सारा फंसा रहता है। तो उसके अंदर हमने बेसिकली ये सीखा है कि कैसे आपने अपनी जितना जो कैश है वो लीकेजेस जो होती हैं, जब मनी अपना हैंड चेंज करता है सबसे ज्यादा लीकेजेस एंड ब्लॉकेजेस वहां से पैदा होनी शुरू होती हैं। वो हैंड चेंज करना हो सकता है कि हमारा स्टॉक हम बना रहे हैं तो वो स्टॉक हम शायद गलत साइज का ना बना रहे हो, ओवर हम बंडल कर लेते हैं, लेकिन वो बिकना हमारा काम है, हम स्टॉक उसको ज्यादा कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हम वो अपने साइकिल को लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली जो कैश साइकिल है उसको कैसे हमने कम करनी है, कैश वापस प्रोडक्ट बन के दोबारा कैश बनेगा, उसकी जो एक साइकिल है वो जितनी कम होगी उतनी हमारी आरओआई बढ़ती जाएगी। तो हमारा फोकस उसके ऊपर कैसे होना चाहिए और कैसे हमें अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट्स प्रोक्योर करें जिससे हम प्रोडक्ट साइकिल को और फास्ट कर पाए।